इनसे और जेजेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। अधिकार दिला कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर बात करूं मैं शिक्षा के स्तर की, तो हमें एक छात्र संगठन होने के नाते या इंसो का कार्यकर्ता होने के नाते हमें जरा भी संकोच नहीं है कि भाई हम हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं। न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है शिक्षा का स्तर गिरा है। हम उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश में उच्च शिक्षा के हालात काफ़ी दयनीय हैं। उच्च शिक्षा परिषद में अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्तियों से लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तक के जो है डॉक्यूमेंट्स, उनकी योग्यताएं फर्जी हैं। फर्जी डिग्रियों के आधार पर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई कुलपति बनकर बैठा है तो कोई उच्च शिक्षा परिषद में अध्यक्ष बनकर बैठा है। अयोग्य व्यक्तियों को जिम्मेवारी दे रखी है शिक्षा की, इसलिए आज शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। प्रदेश में लगातार जो है स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षकों की कमी है, स्कूल एजुकेशन के हालात भी काफ़ी दयनीय हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, भर्तियां की जाएं और स्कूलों को बंद करने की बजाय उन स्कूलों में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए, शिक्षकों की भर्तियां की जानी चाहिए और सभी विद्यार्थियों के लिए वहां पढ़ाई का माहौल बनाया जाना चाहिए, ना कि स्कूलों को बंद किया जाए। अगर ऐसे स्कूल बंद होते रहे तो गरीब परिवार के किसी भी बच्चे का पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा और इस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण होता रहा और इस तरीके के अयोग्य व्यक्ति जिन पर न केवल जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनकी विजिलेंस इंक्वायरियाँ चल रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास आरटीआई से प्राप्त सरकारी दस्तावेज तक हैं जिन पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न से लेकर छेड़खानी तक के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकारी दस्तावेजों में पत्राचार जो हुआ था, आरटीआई से प्राप्त वो दस्तावेज भी मेरे पास हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति उच्च पदों पर बैठे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा परिषद में बैठे हों या वो प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बैठे हों या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में बैठे हों, उन पर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। हमारी मांग है कि पारदर्शिता की सिर्फ बातें करने से या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बातें करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आएगा। ज़मीनी स्तर पर जो सरकार को काम करना पड़ेगा। और मैं ये खुले तौर पर कहता हूँ कि ये सब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके चहेते लोग जो है शिक्षा का बंटाधार करने पे लगे हुए। उनकी क्या मजबूरी है, क्या कारण है, वो भली बात ही वही बता सकते हैं। हमने बार बार जो है आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज उनको सौंपे हैं, सीएम विंडो में शिकायतें दी हैं, प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं और खुले मंच पर भी हमने कई बड़े खुलासे किए हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या फर्जी डिग्रियों के वाइस चांसलरों के सहारे हम उच्च शिक्षा परिषद में बैठे फर्जी लोगों के सहारे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला पाए? आज हालात ये है कि हरियाणा की एक भी यूनिवर्सिटी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं अपना अस्तित्व नहीं रखती। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी पहले 50 में नहीं है। पहले 50 तो छोड़िए आप, पहले 70 शिक्षण संस्थानों में भी नहीं है और लगातार जो है रैंकिंग गिरती जा रही है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि सरकार ने जो कुलपति लगाए हैं, जो कुल सचिव लगाए हैं, उनकी योग्यता क्या है। उसके लिए जो है सरकार को जो है सभी वाइस चांसलर जो हरियाणा प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी डिग्रियां व अन्य सभी दस्तावेज जो है उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम विरोध का रास्ता अपनाएंगे, प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे और जो है ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर चंडीगढ़ का घेराव भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करेगी। किसी भी सूरत में दागी या चरित्रहीन या अयोग्य व अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षण संस्थानों में उच्च पदों पर नहीं बैठने दिया जाएगा, उच्च शिक्षा परिषद में नहीं बैठने दिया जाएगा। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम राज्यपाल महोदय से मिले थे। उन्होंने बड़े गौर से इंसो के द्वारा रखे गई सभी बातों पर
हमारी सभी मांगों पर ध्यान से सुनकर विचार किया और हमें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है महामहिम महोदय ने जिस तरीके से इतना ज़्यादा समय देकर सभी दस्तावेज चेक किए, सभी तथ्यों पर बारीकी से जो है चर्चा की, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। परंतु इसके अतिरिक्त जो है इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि साथ लगते प्रदेशों में भी जो है अपनी कमर कस चुकी है। हम शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए, अपने विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए, महाविद्यालयों को बचाने के लिए और स्कूलों को बचाने के लिए जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं अन्य विद्यार्थियों से भी आह्वान करता हूं कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें और इस मुहिम का हिस्सा बने। शिक्षा बचेगी तो ही देश बचेगा। अन्य किसी साथी का कोई सवाल हो? मैं दर्जनों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों को गिनवा सकता हूं जो शिक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी जिनके पास है। अगर मैं बात करूं उच्च शिक्षा परिषद में बैठे व्यक्ति श्रीमान BK कुठियाड़ा जी, ब्रिज किशोर कुठियाड़ा जी, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी डिग्रियों पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, जो न्यायिक जांच जिनकी चल रही हैं, न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, वहाँ पर जो है बार बार जो है ये मुद्दा उठ रहा है। और मैं बात करूं अगर कानूनी रूप से, तो कानूनी रूप से उनको प्रोक्लेम ऑफेंडर तक डिक्लेयर किया गया है पुलिस के द्वारा। PO घोषित हो चुके व्यक्ति आज हमारी उच्च शिक्षा परिषद की जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान राजवीर सिंह की, तो राजवीर सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व में जो है